begged you to come see me. For real? You! Everybody wanna know? Yes, I did kill her! 24 मार्च 2015 यूएस से डेट्रियोट के इलाके में पुलिस को एक घर के फ्रीजर में से 13 साल की लड़की की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद पुलिस को उसी फ्रीजर में से 9 साल के लड़के की डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। तब पुलिस को पता चलता है कि इन बच्चों का कातिल कोई और नहीं, इन्हीं बच्चों की माँ थी। पर शायद उस औरत को माँ बोलना ही पाप है, क्योंकि ये औरत अपनी ही बच्चों की डेड बॉडीज के साथ 3 सालों तक रह रही थी और इसने उन बच्चों को इतना टॉर्चर किया कि उनको ज़िंदा रहने से ज़्यादा मर जाना सही लगा। और जब आपको ये पता चलेगा कि इस औरत ने उन बच्चों को किस तरह से और कितने दिनों तक टॉर्चर किया, तब आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। पर आखिर इस साइको लेडी ने अपने बच्चों का इतनी बेरहमी से मर्डर क्यों किया था और आखिर ये औरत थी कौन? खुलेंगे केस के राज हिमांशु के साथ। मिचेल ब्लेयर was born on 12 जून 1980 मिशिगन यूएसए। कुछ सालों पहले ही मिचेल का अपने हस्बैंड से डिवोर्स हो गया था, इसलिए वो अपने 4 बच्चों के साथ ईस्ट डेट्रियोट के इलाके में रेंटेड हाउस में रहती थी। मिचेल ब्लेयर घर के रेंट से लेकर बच्चों की स्कूल फीस तक वही पे करती थी। पर कुछ दिनों पहले ही उसको जॉब से निकाल दिया जाता है और उसको अपने एक्स हस्बैंड से भी कोई फाइनेंस सपोर्ट नहीं मिलता था। इसलिए मिचेल अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से उधार पैसे मांगकर घर चलाती है। पर आखिर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी उसको कब तक उधार पैसे देते रहेंगे, इसलिए कुछ टाइम बाद वो उनको पैसे देना बंद कर देते हैं। इसके बाद मिचेल अपने बच्चों का नाम स्कूल से कटवा देती है और हालात ऐसे आ जाते हैं कि वो घर का रेंट तक पे नहीं कर पाती। ऐसे करते करते 3 महीने बीत जाते हैं पर वो रेंट नहीं देती, इसलिए मकान मालिक मिचेल को घर खाली करने को बोलते हैं। पर ना ही वो रेंट पे करती है ना ही घर खाली करती है। तब ओनर कोर्ट में जाके मिचेल के खिलाफ केस रजिस्टर करवा देता है, पर कोर्ट का नोटिस आने के बाद भी मिचेल घर खाली नहीं करती। इसके बाद 24 मार्च 2015 को कोर्ट अपनी तरफ से एक टीम भेजती है उसका घर खाली करवाने के लिए, पर मिचेल घर पे नहीं होती। फिर वर्कर्स स्पेयर की से गेट को खोल के घर खाली करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले घर का सारा फर्नीचर सामान उठा के बाहर रख देते हैं। इसके बाद वर्कर लिविंग एरिया में रखे हुए फ्रिज को उठाते हैं, पर वो उठा नहीं पाते क्योंकि वो फ्रिज बहुत भारी था। इसलिए वो फ्रिज को खोल के देखते हैं, तब उन्हें दिखता है कि वो फ्रिज तो बर्फ़ से भरा हुआ था। इसके बाद वर्कर्स बर्फ़ निकालना शुरू कर देते हैं, पर उन्हें बर्फ़ के नीचे एक प्लास्टिक बैग दिखता है और जब वो प्लास्टिक बैग खोलते हैं तब उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस प्लास्टिक बैग में उनको 13 साल की लड़की की डेड बॉडी मिलती है। फ़ौरन पुलिस को कॉल कर दिया जाता है और थोड़ी सी भी देरी ना करते हुए पुलिस उधर पहुंच जाती है। इसके बाद पुलिस फ्रिज को और खाली करती है, तब उनको एक और प्लास्टिक बैग मिलता है जिसमें 9 साल के लड़के की डेड बॉडी थी। अब पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है और मिचेल की तलाशी शुरू कर देती है, पर कुछ ही घंटों बाद उसको ट्रैक करके पुलिस अरेस्ट कर लेती है। मिचेल के साथ उसके 2 बच्चे थे, पर जब पुलिस उन डेड बॉडीज़ के बारे में मिचेल से पूछताछ करती है तब तुरंत ही मिचेल अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेती है और स्टोरी अनफोल्ड करती है। अगस्त 2012 जब वो काम से आती है तब वो मैथ्यू, जो उसका सबसे छोटा बेटा था, उसको डॉल के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए पकड़ लेती है। इसके बाद मिचेल मैथ्यू से पूछती है कि तुझे ये सब किसने सिखाया और क्या ये सब कोई तेरे साथ करता है? तब मैथ्यू बोलता है कि हाँ, स्टीफन मेरे साथ हर रोज़ करता है। स्टीफन कोई और नहीं, उसका 9 साल का बड़ा भाई था। ये सुनने के बाद मिचेल का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और भागते हुए स्टीफन के रूम में जाती है और इन सब हरकतों के बारे में स्टीफन से पूछती है। तब वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ, वो ये सब हरकतें मैथ्यू के साथ करता था। फिर मिचेल अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके मुंह पे पंच करना स्टार्ट कर देती है और उसको बुरी तरह मारने पीटने लग जाती है। वो उसको तब तक मारती थी जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता था
और उसके मुंह पे प्लास्टिक की थैली से उसका मुंह बंद कर देती थी और उसको थप्पड़ मार मार के उसको होश में लाती थी और उससे ये भी पूछती थी कि अब तुझे कैसा फील हो रहा है। इसके बाद मिचेल अब भी नहीं रुकती, यहाँ तक कि गर्म पानी उसके प्राइवेट पार्ट में डाल देती है और ये टॉर्चर कम से कम ऐसे ही 2 महीनों तक चलता है। इसके बाद 30 अगस्त 2012 को स्टीफन हार मान जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। मतलब अपने सगे बेटे के साथ ही ऐसा सलूक उसको इतनी बुरी तरह टॉर्चर किया कि उसको जिंदा से ज़्यादा मर जाना सही लगा। इसके बाद मिचेल स्टीफन की डेड बॉडी को प्लास्टिक बैग में डालकर फ्रिज में छिपा देती है और अपने तीनों बच्चों को ये बोलती है कि अगर इसके बारे में किसी और को बताया तो तुम्हारे साथ भी यही सब होगा। ऐसा कुछ देखने के बाद तो कोई भी डर जाएगा, और जबकि वो तो 10-12 साल के बच्चे थे तो डर के मारे वो अपना मुंह नहीं खोलते और किसी और को भी कानों कान खबर नहीं होती। एक तो मिचेल ने अपनों बच्चों का स्कूल से नाम कटवा दिया था और जब भी कोई नेबर स्टीफन के बारे में पूछता था तो वो कोई सा भी बहाना देकर बात को टाल देती थी। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं स्टीफन के मर्डर को और अभी भी उसकी डेड बॉडी फ्रिज में पड़ी हुई थी। फिर मई 2013 मिचेल को पता चलता है उसकी 13 साल की सबसे बड़ी बेटी स्टोनी ब्लेयर ने अपने छोटे भाई मैथ्यू का रेप किया था। ये सुनने के बाद वो पागल हो जाती है और उसका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मिचेल स्टोनी ब्लेयर को भी स्टीफन की तरह टॉर्चर करती है और यहाँ तक कि वो उसको कमरे में बंद कर देती है, खाने को खाना नहीं देती है और पीने को पानी नहीं देती है। ऐसे टॉर्चर के कुछ दिनों बाद मई 2013 में स्टोनी की भी तड़प तड़प के मौत हो जाती है और उसने भी स्टोनी की डेड बॉडी के साथ वैसा ही सब किया था जैसे स्टीफन के साथ किया था। सीरियसली साइको थी, अपने ही हाथों से अपने 2 बच्चों की जान ले ली थी। और ये तो कुछ नहीं, मिचेल 3 सालों से वहीं पे रह रही थी जहाँ पे उन दोनों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। इसके बाद भी मिचेल नहीं रुकती, जो 2 जिंदा बच्चे थे उनको भी डरा के रखती थी और उनको भी मारती पीटती रहती थी। वो दोनों बच्चे मिचेल के साथ डर डर के रह रहे थे। वो दोनों यहाँ तक कि ये भी सोचते हैं कि शायद कुछ दिनों बाद उनकी भी डेड बॉडी उसी फ्रिज में पड़ी होगी, पर उससे पहले मिचेल का पर्दा फाश हो गया और उसका घटिया चेहरा सबके सामने आ गया। अब कोर्ट में मिचेल का ट्रायल चलता है जिसमें वो बोलती है, मैंने जो भी किया एकदम सही किया, मुझे 1% भी गम नहीं है उनकी डेथ का। पहले मैं रोई पर मेरे पास उनको मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो दोनों डेमंस थे, उनके साथ यही होना चाहिए था। इसके बाद मिचेल ये भी बोलती है कि स्टीफन की डेथ एक एक्सीडेंट थी पर स्टोनी को मैं मारना चाहती थी। However, I need to know that you also accept that you had a number of other options open to you other than the extreme violence with which you decided to act. What do you mean accept it? You had a number of other options. There were no other options. I'm not playing crazy. I wasn't in depression. None of that. It's no excuse for rape. Period. पुलिस कोर्ट में बताती है स्टीफन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं मिला कि जिससे ये प्रूफ हो कि उसने मैथ्यू का सेक्सुअली असोल्ट किया हो। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, उसने क्यों बच्चों का मर्डर किया, पर सच तो ये है कि उसने अपने ही हाथों से 2 बच्चों का इतनी बेरहमी से मर्डर कर दिया था। इसके बाद 8 अप्रैल 2015 में मिचेल डबल मर्डर करने के लिए गिल्टी प्रूव हो जाती है और जज उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट टिल डेथ की सज़ा सुना देते हैं। और बात रही उन दोनों बच्चों की, उन दोनों का नाथालिया भेज दिया जाता है और रीसेंट रिपोर्ट के हिसाब से मैथ्यू को तो कोई अडोप्ट भी कर लेता है और उसकी थेरेपी भी चल रही थी क्योंकि अभी भी वो उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आया था। इस केस को लेके आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।